अब की बार 400 पार, मोदी नहीं तो कौन, और मोदी की गारंटी। ऐसी बातें आए दिन बीजेपी के द्वारा दोहराई जा रही है। जहां बीजेपी एक तरफ क्लेम कर रही है कि वो 400 पार का डंका बजाएगी, वहीं विपक्ष बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस पे सवाल उठा रही है। आखिर 400 पार ही क्यों बीजेपी की नजर इसी आंकड़ों पे आके सेट हो गई है। अरे भाई, जब मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट ही काफी है, तो फिर ये 400 पार का रट्टा क्यों? इसके पहले भी 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें लाकर मेजोरिटी गवर्नमेंट हासिल की थी। तो फिर क्या ये इस बार 400 पार एक साइकोलॉजिकल गेम है, या फिर इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी चाल है? इसका खुलासा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 50 रखते हैं। इतना तो कंप्लीट जरूर कर देना। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। You can love BJP, you can hate BJP, but you can't ignore BJP। ये बात आज बीजेपी पे इतना फिट बैठती है कि बूढ़े तो क्या, बच्चे इस बात को जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी वही है कि बीजेपी का दिल 400 पार ही क्यों अटका है। इसके कई रीजन हैं, और एक्सपर्ट की माने तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है। देखिए, अगर बीजेपी को माने तो खुद 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में खड़े होकर खुद पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों तक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। और कहीं ना कहीं 400 का ये आंकड़ा भी यहीं से आया है। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो ये देखिए, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। उसमें से भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी यानी 363 सीट तो लाना ही पड़ेगा। अगर इतनी सीट किसी पार्टी को मिल जाती है तो संविधान में बड़े से बड़े चेंजेस कर सकते हैं। ये रूल खुद कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। बस इसी बात को फॉलो करते हुए बीजेपी अपनी नजर 370 सीट पे गड़ाई बैठी है और इसमें उनको मदद कर रहा है 400 पार का नारा। लेकिन सवाल तो अभी भी बनता है कि भैया, ऐसे भी कौन से बड़े बड़े चेंजेस हैं जिसको करने के लिए 400 पार सीट चाहिए। कई बड़े बड़े फैसले 300 सीट लाकर भी किए गए हैं, तो फिर इतनी भारी मेजॉरिटी पे निशाना क्यों? अब इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा समझ में आता है वो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी और उसके लीडर खुलेआम ये कहते आए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब रखते हैं। हालांकि अभी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश की तरह देखा जाता है, लेकिन बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह ही देखती है और इसका लॉजिक है उनके कार्यकाल में हुई डेवलपमेंट। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही हिंदू राष्ट्र बनने की मांग बहुत तेजी से शुरू हो गई। खुद पीएम मोदी लगातार मंदिरों के निर्माण से जुड़े रहे हैं। इनकी छवि एक हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री के तौर पे रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि चुनाव जीतने के बाद देश के हिंदू राष्ट्र बनने के तरफ बीजेपी एक बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन इसके लिए उसे संविधान की शकल सूरत सब कुछ बदलनी होगी। दरअसल एक्सपर्ट मानते हैं कि जब तक मौजूदा संविधान है तब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन अगर बीजेपी एक बड़े बहुमत से जीतती है तो ऐसा करना भी संभव हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, डिवीजन ऑफ पावर इन सेंटर और स्टेट। इसमें सेंटर और स्टेट के पावर का डिवीजन है, जिसको लेकर बीजेपी कुछ नए चेंजेस के मूड में है। अभी भारत के संविधान में सेंटर और स्टेट के पावर का अलग अलग बंटवारा है। इसमें सेंटर के पास जैसे डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, एटॉमिक एनर्जी जैसे कई पावर हैं, वही स्टेट के पास पुलिस, जेल, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड पावर होती है।
कुल मिला के ये इन चीजों में डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार के मर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाल ही के दिनों में देखे तो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर को लेकर खींचतान देखने को मिली। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी इसलिए भी चाहिए ताकि वो पावर को अपने ढंग से बांट सके। अगर ऐसा होता है तो ये भी हो सकता है ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में दे दी जाए ताकि अपोजिशन पार्टी के स्टेट में जीतने के बाद भी ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में बनी रहे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए यहाँ वन से हमारा मतलब लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन साथ कराने से है। आपने देखा होगा हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन लगा ही रहता है जिसमें न सिर्फ एक लंबा वक्त इसमें जाता है बल्कि देश का एक बड़ा बजट भी खर्च हो जाता है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी आज से नहीं बल्कि कई सालों से उठा रही है। हालांकि अपोजिशन इस पॉलिसी को टोटली अपोज करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो इस पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए बीजेपी को एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 आर्टिकल में चेंजेस की जरूरत होगी, जिसमें आर्टिकल 83 यानी लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित करना, आर्टिकल 85 लोकसभा भंग करने का प्रावधान, आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करना, आर्टिकल 174 यानी विधानसभा भंग करने का प्रावधान और आर्टिकल 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान। अब मोटा मोटी ये समझिए 5 आर्टिकल बदलने होंगे। खैर इन सभी फैक्टर से ये तो समझ में आता है कि बीजेपी का टारगेट इतना बड़ा क्यों है, लेकिन क्या ये सवाल आपके जहन में आया कि भला बीजेपी ने ऐसा भी क्या कर दिया कि उसे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि अब की बार 400 पार आ जाएगा। हालांकि बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस उनके वायदों से आता है जिसको उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने का रहा हो या फिर राम मंदिर बनाने का। इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि बीजेपी के शासन में कई बड़े डिसीजन लिए गए हैं। ऐसे ही बड़े बड़े डिसीजन से मोदी सरकार की छवि इतनी बड़ी बन गई है। वैसे दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और 50 लाइक का टारगेट तो कंप्लीट ही कर देना। जय हिंद, जय भारत देश।